वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोनिल का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, जिसमें हमने उसमें पार्ट्स पढ़े थे। पहला वाला कौन सा पढ़ा था? HCN वाला, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था NaHSO4 वाला। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ RMGX फ्रॉम द एल्कोहल, अगर हमने लेना हो। और फोर्थ वाला हमने कौन सा पढ़ा था? दैट इज़ अगर हमारे पास NH3 या उसके डेरिवेटिव्स हो, या फिर मुझे कोई एल्कोहल को ऐड करना हो। जो एल्कोहल कीटल्स और हेमिकीटल्स हमने बनाए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे उसमें, ठीक है। तो ये आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट जस्ट गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम अगला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ सेकेंड हमारी रिएक्शन आती है रिडक्शन। अब जो चीज़, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक में कंपाउंड है, वो आगे जा सकता है ऑक्सीडेशन से, या फिर पीछे जा सकता है रिडक्शन से। तो दो टाइप की उसमें क्या हो सकती हैं? रिएक्शंस हो सकती हैं। तो अगर रिडक्शन की बात करें तो वो रिड्यूस किस में हो सकता है? अगर मेरे पास एक कार्बोनिल है, ठीक है, तो मुझे अगर उसको रिड्यूस करना है, या तो वो मैं अल्कोहल में बना सकती हूँ, या फिर वो मैं हाइड्रोकार्बन में बना सकती हूँ। अगर मुझे किसी भी कार्बोनिल को रिड्यूस करना है, किस में? अल्कोहल तक ही, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? NaBH4, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। द नेक्स्ट इज LiAlH4 एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो आपको याद रखना कि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि ये उसको पूरा का पूरा किस में चेंज कर दे? एल्केन या फिर कोई हाइड्रोकार्बन में, याद रखना, ठीक है। व्हाट आर दे? NaBH4, LiAlH4 एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम कोई भी PD, PT, Ni वगैरह को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर मुझे हाइड्रोकार्बन में उसको रिड्यूस करना हो तो मुझे ऐसे एजेंट्स चाहिए होंगे जो इस काम को कर सके। सो क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें, क्लेमेंसन, आपको ये याद कैसे रखना है? हम इसको पहले भूल जाते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। किश्ना, वॉल्फ किश्नर हैं, तो किश्ना को याद करके एक अपने मन में बेसिसिटी को डाल देना, ठीक है। मतलब जो भी मैं यूज़ करूँगी वो बेसिक होगा। हाइड्रोजन इज़ अ बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब वो क्या करेगा? हाइड्रोजन जैसे इसमें जाएगा वो वाटर की क्या करेगा? रिमूवल करेगा। जैसे यहाँ से वाटर निकला, ठीक है। अब वाटर कैसे निकलेगा? ये इसमें जा रहा है और HO इसके पास है, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिशन ओनली, ठीक है। तो ये एडिशन हुआ, और जब भी एडिशन होता था हाइड्रोजन बनाता था। अब आप इस रिएक्शन को फॉलो कैसे कर रहे हो? इसको आप फॉलोड कर रहे हो बाय बहुत ही ज़्यादा हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ। मतलब अगर बॉइलिंग सॉल्वेंट गड़कता डाल रहे हो आप उसके बीच में, तो वो कैसे है? मतलब आपने उसको हीट दी, ठीक है, और वो कौन सा सॉल्वेंट है जो आप डाल रहे हो उसमें? दैट इज़ KOH, मतलब हमारे पास एक बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसको आप किसके प्रेजेंस में डालते हो? इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला जो था हमने पढ़ा था, क्या किसी को याद है कि हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला पढ़ा था? दैट इज़ CH2OH एंड CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और अगर आपको पता हो ग्लिसरॉल क्या था? दैट इज 3 कार्बन, ठीक है, H2 विद ऑक्सीजन एंड जिसमें 2 वर्ड्स हैं, वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें 2 कार्बन, उसी में 2 वर्ड्स। जो ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, वो क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि OH को आपने इसके साथ डाला, इसने मुझे क्या दे दिया? इसने मुझे एक हाइड्रोकार्बन दे दिया। अब बचा इन, जब रिडक्शन होती है, एक एसिडिक मीडियम में हो सकती है, एक इसमें हो सकती है बेसिक में। एसिडिक वाली तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, कौन सी वाली थी? सॉरी, बेसिक वाली हमने ऑलरेडी पढ़ ली, वो कौन सी थी? दैट इज नन अदर देन विच वन? वॉल्फ किश्नर। और अगर मेरा वीक होएगा, वो अल्कोहल तक ही बनाएगा, तो वो हमारे पास कौन सी थी? वो हमारे पास कौन सी थी? NaBH4, LiAlH4 एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन। अब इसमें क्या आएगा? हमारे पास Zn मर्क्यूरी, Hg किसको बोलते हैं? मर्करी। मतलब जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ द मर्करी को आप किस सोल्यूशन सॉल्वेंट में डालोगे? दैट इज HCl के सॉल्वेंट में डालेंगे, और वो HCl कैसा होना चाहिए? कंसनट्रेटेड होना चाहिए। दैट विल ऑल्सो गिव मी दिस। इसमें भी डिहाइड्रेशन होती है, इसमें भी डिहाइड्रेशन होती है, एंड दिस इज जस्ट ऑल फॉर व्हाट?
दिस इज जस्ट ऑल फॉर आर रिडक्शन कैसे, अल्कोहल में भी और हाइड्रोकार्बन में भी। हाइड्रोकार्बन के लिए आपने जो 2 पढ़े हैं दैट्स इट, और दूसरा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आर थर्ड ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर हम बात करें ना ऑक्सीडेशन की, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन होती है किसी भी ये इसकी क्या बोलते हैं कार्बोनिल की, तो अगर हम अपने एल्डिहाइड की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं हम। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो ये तो जग जाहिर है कि इसको एल्डिहाइड तक रोकने के लिए हमने पहले बहुत दिक्कतें की हैं। हमने क्रोमियम ऑक्साइड को डाला है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं, बेंजीन एसिटिडाइड बनाया है, वो आपको पीछे रिएक्शंस में पता चल जाएगा जो आपने पार्ट 1 में पढ़ी होंगी, कि हमें अल्कोहल से अगर इस तक बनाना था कि वो उसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बड़ी चीज़ों को इस्तेमाल किया था। और ये याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड बहुत ही इजीली यूज़ हो जाता है, चाहे आप कॉमन ऑक्सीडेशन को यूज़ करो या फिर माइल्ड को यूज़ करो। आप कॉमन वाले को भी करोगे तब भी यही बनेगा, और अगर आप माइल्ड वाले को करोगे तब भी यही बनेगा। तो कॉमन वाले कौन कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, देन दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। तो इससे आप क्या बना सकते हो, बड़ी इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, टॉलिंग्स या फिर फैलिंग्स रिएजेंट कार्बोक्सिलेट आयंस को बना देते हैं। अगर आयंस बन जाएगा तो एनायंस तो वैसे भी बड़ी इजीली H को अट्रैक्ट कर लेंगे और वो पूरा बना देंगे, तो यही बात आ जाएगी। टॉलिंग्स फैलिंग्स रिएजेंट किसको बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन को, ठीक है। और उससे पहले हमने बड़े कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा है। द नंबर 1 इज नाइट्रिक, द सेकंड वन इज पोटेशियम परमैंगनेट, द सेकंड वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट वाले का जो आपको फार्मूला है दैट इज नन अदर देन K2Cr2O7। इट हैज़ टू बी इन योर माइंड, ठीक है। नो नेक्स्ट इज आर कीटोन ऑक्सीडाइज करते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएजेंट। भाई ये ऐसे इजीली टूटते नहीं है क्योंकि इसके आसपास बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और प्लस इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए। अगर ये टूटेगा ना तो ये स्मॉलर कार्बन्स में बनाएगा और वो कैसे भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं होता है, ठीक है। अब टॉलिंग और फैलिंग्स की ही बात की जा रही है क्योंकि वही इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे इस पूरे में ऑक्सीडाइजिंग में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस नाउ। जो टॉलिंस होता है ना, तो आपको याद रखना होगा टॉलिंस में सिल्वर निकलता है, ठीक है, और फैलिंग्स में हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। अब ये याद करने का तरीका कैसे याद करोगे और उसका रिएजेंट भी पता होना चाहिए। चलो हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम ट्रिक बनाते हैं। तो क्या होता है, टॉलिंग्स रिएजेंट क्या होता है हमारा, ये अल्कलाइन मीडियम में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या सा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो आपको शो नहीं किया गया है उसका सॉल्यूशन, ठीक है, इन अ अल्कलाइन मीडियम। अमोनिकल सिल्वर nitrate solution in alkaline medium will give me RCO3 negative, 2 Ag and water and ammonia. What is released over here, ammonia and one precipitate over here that is silver, जिसकी वजह से हमारी जब हम इसको यूज़ करते हैं, क्या हम टॉलिंस रीजन को डालते हैं, दैट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और ये इसके साथ डाला, तो इसके जो साइड वाली परत होती है उसके पास क्या आ जाता है, Ag आ जाता है, वो भी ब्राइट कलर का, ठीक है, और वो हमें मिरर इफेक्ट देते हैं। सो दैट इज़ टॉलेंस। तो आप टॉलन को याद कैसे करोगे, Ag, ठीक है। Ag जो हैं वो टोल पर मिरर देखते हैं, Ag जो भी होंगे Ag वो टोल पर क्या देखते हैं, मिरर देखते हैं, वो टोल पर मिरर देखते हैं।
तो टोलिन्स मतलब सिल्वर, और सिल्वर से फॉर्म होगा मिरर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टोलिन एजेंट क्या है और वो किस मीडियम में काम करता है। आई रिपीट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दैट वर्क्स इन अल्कलाइन मीडियम। द नेक्स्ट वन इज फेलिंग टेस्ट, वेरी इजी वन। अगर आपको ये हो गया तो ये तो बहुत ईजी है। इसमें कहता है फेलिंग ए और बी में फॉर्म्ड होता है, ठीक है। आप इसको इक्वल प्रोपोर्शन में लेते हो, ठीक है। फेलिंग ए सोल्यूशन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट होता है। सेकंड वाला अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टेट होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, रॉशल्स। रॉशल्स अगर आपको याद होगा तो रॉशल्स जो थी वो बिग बॉस में भी आई थी और वो कपिल शर्मा शो में भी आई थी, इफ़ यू रिमेंबर हर। सो उससे याद रखना कि ये है रेड रिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देने वाला कुछ ऐसा चीज़, ठीक है। अब वहाँ से आपको इसका नाम याद होना चाहिए, दैट इज वन हैविंग Na ऑल्सो, वन हैविंग K ऑल्सो, ठीक है। नक पोटेशियम tartrate, that is sodium and potassium what tartrate, that is none other than what Rochel's salt, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो इस प्रकार के टेस्ट, किस प्रकार के फेलिंग्स टेस्ट शो नहीं करती है। अब क्या होता है, कॉपर वन जो हमारी कॉम्पोजिशन वन होती है उसमें कॉपर पड़ा होता है और कॉम्पोजिशन टू में अल्कलाइन है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो उधर से आया अल्कलाइन और यहाँ से आया हमारे पास कॉपर आयन, उसने हमें कार्बोक्सिलेट ए ऐड दिया और वाटर तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। इसमें हमारे पास गैस कौन सी थी जो टॉलेंस में थी, वो अमोनिया थी। इसमें तो ऐसे कुछ नहीं निकली, बट हमारे पास एक ऑक्साइड फॉर्म हुआ जो किसका था, कॉपर का था, जिसको रेडिश ब्राउन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। व्हाट इज़ दैट नोन एज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो आई रिपीट वंस, एजी ने टोल पर क्या दिया है, एजी ने टोल पर मिरर को देखा है और जो टॉलिन्स है वो क्या है हमारे पास, दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। और वो क्या देता है, एक गैस देता है दैट इज़ अमोनिया, और एक सिल्वर मिरर का टेस्ट भी देता है। फेलिंग्स के कॉपर पहले वाले सोल्यूशन में CuSO4 है और दूसरे वाले में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टेट है जिसको हम रॉशल सॉल्ट बोलते हैं। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इस कदर के टेस्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे नीट में, तो आप ये मान सको कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो नाउ लेट्स जस्ट डू इट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन, मतलब हमारे पास कोई कीटोन हो या ना हो उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। या हमारे पास कोई, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास अगर कोई वो क्यों ना आए, एल्डिहाइड क्यों ना है, ठीक है। कीटोन के पास चलो एक साइड पे हम मिथाइल ग्रुप ला सकते हैं, बट एल्डिहाइड के एक साइड पे मिथाइल नहीं हो सकता, वरना हमारी जो हमारी चेन होगी वो बनेगी नहीं। तो हमेशा जो एल्डिहाइड होएगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, जिसमें 2 कार्बन होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और या फिर अगर हम अल्कोहल की भी बात करते हैं तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी चेन को इंक्रीज ना करें, तो उसके लिए भी एक साइड पे क्या होना चाहिए, हमारे पास मिथाइल प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब अगर मेरे एक एंड पर मिथाइल हुआ तो मुझे ना चाहते हुए भी हेलो के साथ फॉर्म बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे एक साइड पे मिथाइल है, कौन किस किस के, कीटोन के, एल्डिहाइड के या फिर अल्कोहल के, तो मुझे हेलो करना पड़ेगा और अपनी फॉर्म शो करवानी पड़ेगी। मुझे हेलो फॉर्म करना पड़ेगा और शो फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन ये होती है, अगर किसी के साइड या ब्रांचिंग में क्या आ जाए, मिथाइल आ जाए, किस किस के, कीटोन के, एल्डिहाइड के और अल्कोहल के, ठीक है। कंडीशन बस एक ही है भाई, वो फुलफिल करो और बस अपना काम निकलवाओ और निकलो, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट सी दिस नाउ। अब हो क्या रहा है इसमें, तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं बाय NaOX, ठीक है। जब भी NaOX हो ना तो आप इसको मान लेना, इसको हम नाम क्या देते हैं, हाइपोहेलाइट, क्योंकि हमारे OX पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हाइपोहेलाइट बोलते हैं। अभी ऑक्सीडाइज जो भी चीज़ होगी वो ऑक्सीडाइज होगी किससे, कि अगर कोई चीज़ मेरे को ऑक्सीडाइज कर रही है तो उसके बाद ऑक्सीजन तो होना चाहिए, वो मुझे ऑक्सीजन दे सके,
बात सही है ना। तो वो किसके अंडर कर रही होती है, दैट इज डूइंग अंडर व्हाट, NaOH, मतलब सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, वो देगी क्या, सोडियम सॉल्ट देगी। ठीक है, मतलब सोडियम सॉल्ट देगी, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के। मतलब हम ले किसको रहे थे, इसको और इसको, काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन ही हो रही है, बट ऑक्सीडेशन एक अलग तरीके से हो रही है। कैसे, मेरे वो चीज़ें ऑक्सीडाइज होके सोडियम के कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं ना। बात ये है, किसके एसिड बना रहे हैं वो, सोडियम के, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट्स वैसा बना रहे हैं। ठीक है, सोडियम के साथ कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो वो सॉल्ट्स बनाएगा। ठीक है, और जो मेरा, जिसके लिए मैंने पूरा इतना प्रयत्न किया CH3 के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हैलो फॉर्म में। तभी हम इसको नाम देते हैं किस, क्या, इसको हम नाम देते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगर ये हेलो फॉर्म में चेंज होगा मतलब X कितने आएंगे, 3, और जो पीछे रह जाएगी उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा, और किस फॉर्म में चेंज होगा, सोडियम सॉल्ट्स के। सो दैट इज दिस। और ये रिएक्शन कभी भी डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को, मतलब एल्केन पर या फिर एल्काइन पर काम नहीं करेगी। ठीक है, उसमें तो कुछ काम नहीं करती। अब जैसे ये है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसको निकाल दो और इसको ये बना दो। अब जो पीछे बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, ONA, मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप्स चीज़ बन रही है, हाँ, और उसके साथ सोडियम जुड़ रहा है, हाँ है, मतलब सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ डबल बॉन्ड पे तो इफेक्ट नहीं करेगा, इसको वैसे रख दो। क्या हमारे कीटोन के पास एक CH3 है, हाँ है, इसको निकाल दो, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म किस किस का बन सकता है, Cl का, Br का और I का, नॉट ऑफ F। और जैसे ही जो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स होंगे हमारे किसके, सोडियम के, वो बन जाएंगे। बट हमें इसके लिए रिएक्टेंट क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें रिएक्टेंट NaOX चाहिए होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है ना, ये होती है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ मैं इसको, बट और इसमें से क्वेश्चंस आते बहुत हैं, तो जो भी मैं अभी पढ़ाऊँ दिमाग खोल के सुनना, या तो 2 मिनट की ब्रेक ले लो। ठीक है,
चलिए बहुत हो गई है हमारी ये क्या बोलते हैं ब्रेक, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन किसी भी चीज़ के साइड पर हों तो मुझे उसमें रिएक्शंस कैसी कैसी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हमारी बात आती है एल्डोल रिएक्शन की। एल्डोल रिएक्शन भी वैसे आप पूरे को नहीं बोलते, कुछ टाइम तक बोलते हो, फिर आप एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हो, ठीक है। कंडेंसेशन इज़ द लास्ट फॉर्म, जब वो किस में बन जाता है पूरा का पूरा जो हमें चाहिए होता है, मतलब उसके बीच में आ जाते हैं डबल बॉन्ड्स, दैट इज़ एल्केन, ठीक है। उसमें क्या बन जाते हैं, एल्केन बन जाती हैं, एल्कीन बन जाती है। उससे पहले वो क्या बनाती है, एक अल्कोहल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अब बात याद रखो, एल्डोल एक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में मेरे पास क्या है, एल्डोल एक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में मेरे पास अल्कोहल है और दूसरा मेरे पास एल्डिहाइड होता है। इसके लास्ट और इसके 3 फर्स्ट को मिला के हमारे पास वर्ड बना था एल्डोल, ठीक है। तो इसके लास्ट के 2 और उसके ये बना के बना था हमारे पास ये एल्डोल। तो अब रिएक्शन हम पढ़ेंगे पहले एल्डोल रिएक्शन की, फिर लास्ट में हम जाएंगे जिसमें वो एल्कीन वगैरह बन जाता है जिसको हम कंडेंसेशन बोलते थे। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों कि यार तुम्हारे पास अल्फा ही होगा, कार्बन मतलब जो कार्बन होगा उसके पास कोई हाइड्रोजन होगा तभी तुम ये रिएक्शंस कर पाओगे। अब उन्होंने उसका आंसर दिया है कि इसकी जो एसिडिटी होती है वो मेंटेन होती है क्योंकि वहाँ पर इसकी एसिडिटी मेंटेन किसकी वजह से होती है, जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड होता है, और साथ में रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है हमारी कॉन्जुगेट बेस की वो भी, मतलब रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी होती है कॉन्जुगेट बेस के साथ, और दूसरा मेरा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं वो उसको एसिडिटी प्रोवाइड करता है। अब आप कैसे करोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है आपको, इसी के एग्जांपल यहाँ पर है, बट आप याद रखना कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसको डालती हूँ एक डाइल्यूट NaOH, मतलब एक एल्काइन के, मतलब एक मेटल के हाइड्राइड में, ठीक है, डालूंगी उसमें से, और मेरे पास 2 टाइम रिमूवल किसका होता है, वाटर का। 2 टाइम रिमूवल ऑफ किसका होता है, वाटर का। क्या होता है 2 टाइम रिमूवल ऑफ वाटर, पहली बार मैं इसको एक डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन में डालती हूँ, दूसरी बार मैं सिर्फ हीट करती हूँ, ठीक है, दैट इज फॉलोड बाय व्हाट, हीट। और अगर यही रिएक्शन मैं कीटोन पे करूँगी तो मेरे पास कीटोल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को याद रखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जिसको आप एल्डोल रिएक्शन बोलते हो, और वो फॉर्म क्या करता है हमारे बीटा पर, मतलब मेरे जो अब न्यू बना है उसके बीटा पर मेरे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, और दूसरा मैं क्या बोलूँगी, उसको एल्डोल बोलूँगी। मेरे बीटा पर क्या अब आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। चाहिए मुझे पहले क्या था, अल्फा ग्रुप, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दीज, मैं 2 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे लिख लूँगी, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर सकती हूँ किसमें, OH में और OH में, ठीक है। अब मैं इसके पास 3 थे, इसमें से एक हाइड्रोजन को लेके और इसमें से पानी निकाल सकती हूँ, वो मुझे क्या बना के देगा, वो मुझे कुछ ऐसा चीज़ बना के देगा। वो चीज़ क्या होगी, मैंने क्या लिया था पहले, मैंने पहले क्या लिया था, कीटोन को लिया था, तो मेरे पास अब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनेगा, यस। तो देखो ये मेरे पास है अल्फा, क्योंकि इसको तो हमने गिनना नहीं होता, ये होता है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बना, ठीक है। अब उसमें जब मैं हीट करूँगी तो उसमें से भी OH को निकल जाएगा, एंड दैट विल गिव मी अ फॉलोइंग व्हाट रिजल्ट, ठीक है। अब जो फॉलोइंग रिजल्ट बनता है जब हमारे ये बन जाता है विद 1 मोर लॉस, उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब मैंने ये वाले एल्डोल या कीटोल की क्या की, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन मतलब मैंने उसमें से भी पानी निकलवा दिया और मैंने फॉर्म क्या किया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और मेरे पास कैसा आएगा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा का अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, ठीक है। मतलब अब मेरा ये अल्फा और ये बीटा है, उसके बीच में ये, पहले बीटा के पास क्या था, OH था एल्डोल रिएक्शन तक, बट बाद में क्या बना मेरे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का क्या बन गया मेरे पास, कंपाउंड। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ जो पता नहीं चाहिए आपको, ठीक है।
तो मैं आपको बता देती हूँ वो ट्रिक कैसी होएगी, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपको इसको 2 बार लिखना है, ठीक है, और आपको जो ये है इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। CH3। अब मुझे इसके 2 हाइड्रोजन को और इसके वाटर को निकाल देना है, और जैसा भी स्ट्रक्चर बने उसको लिख देना है। मतलब मुझे एक वाटर को निकालना है, ऑल्दो इस रिएक्शन में 2 बार वाटर जा रहे हैं, मैं मानती हूँ, बट मेरी ट्रिक समझिए कि इसके वाटर को क्या करो, निकाल दो। अब बचा गया CH3, CH3 डबल बॉन्ड C। अब जो ये C है इसके साथ कितना बचा H, एक H बचा, C डबल बॉन्ड ऑफ O और उसके साथ CH3। Now this will be 1 2 3 4 and 5। क्या ये नहीं मार है, पेंट 3 पे इन, 2 पर ओन, 4 पे मिथाइल, क्या ये आया। चलो नहीं यकीन आपको कि ऐसा हो सकता है तो मैं एक और रिएक्शन करती हूँ, ठीक है। ऑल्दो कितनी बार पानी निकलता है, 2 बार, बट मैंने कितनी बार निकलवाया, एक ही बार, और रिएक्शन निकलवाई कहाँ तक, कंडेंसेशन तक। बट अगर वैसा होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट्स जस्ट डू विद इथेनॉल, ठीक है। मैं इथेनॉल वाली रिएक्शन को सॉल्व करती हूँ। ये था हमारे पास इथेनॉल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये 2 लिए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से मैंने हाइड्रोजन को क्या निकाला, वाटर को निकाल दिया। H कितने चाहिए होते हैं, 2, और ऑक्सीजन 1। मेरे पास क्या आंसर आया, हम इसका निकाल रहे हैं फॉर्मूला, ना कि उसका। डबल बॉन्ड को क्रिएट कर देना बीच में, ठीक है। कितने बॉन्ड को क्रिएट करना है, डबल को। CHO 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 इनल फॉर्म हो गया। और अगर आपको कोई पूछे, आपको ये बताना है तो कुछ नहीं करना है, इन को हटा देना है और 3 पे हाइड्रोक्सी लगा देना है, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे सॉल्व, पानी को निकाल के। कैसे निकालोगे पानी को, दैट इज़ वेरी इजी वन। आप इसको पहले चेंज करोगे इसमें, साथ में आप उसको बिना चेंज किए हुए हाथ भी ना लगाए, ऐसा फॉर्म करोगे, ठीक है। वाटर को इसमें से निकाल दोगे और ये इनमें बॉन्ड बनवा दोगे। जैसे बॉन्ड बनेगा तो दिस फॉलोइंग विल फॉर्म, दिस एंड H तो इसका ऑलरेडी था, CH कितना रह जाएगा, 2, और CHO दैट विल बी फॉर्म्ड। नहीं तो याद रखना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको आप एल्डोल बोलते हो, और उसको ये। और अगर मेरे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स प्रेजेंट हुए NaOH के बाद, हीट करने के बाद, कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं ना जिसको आपको याद रखना पड़ता है। जैसे पीछे हमने ये पढ़ा, तो ये रिएक्टेंट्स जैसे देखोगे तो आप बोल दोगे यार ये कि हेलो फॉर्म बन रहा है। अगर मेरे को कभी भी NaOH के साथ हीट दिखी तो मैं उसको बोल दूंगी भाई ये एल्डोल है, ठीक है, डोला रेडो, ठीक है। तो चलो पहले हम सेल्फ बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसको बनाएंगे, क्रॉस को बनाएंगे, ठीक है। पहले सेल्फ बना लेते हैं, सेल्फ तो फिर भी इजी है ना। चलो ये है, पहले इसका सेल्फ करते हैं। इसका सेल्फ क्या हम पीछे करके आए हैं, यस दैट इज व्हाट, ब्यूटेन, वो भी 2 पर था, और इनल, ठीक है, ब्यूटेन 2 इन, ठीक है। देन सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम इसको बनाते हैं, हम ट्रिक से बनाएं। चलो एक बार आपको समझ पे आ जाएगी इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब उस साइड वाले लिख दो, कैसे, ऐसे। अब इसमें से और इसमें से निकाल दो, दिस विल गिव मी फॉलोइंग,
double bond with CH, single bond with CHO. This is 1 2 3 4 5 6. So this will be hex what 6. ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो आप, क्या ये वो प्रोडक्ट बना? नहीं बना। अब बात आती है वो ट्रिक क्यों वैलिड थी और कब थी। मैंने जानबूझ के आपसे मिस्टेक कराई है ताकि आपको पता चल सके आप कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि जब कभी मैं इसको लिखती हूँ, इसको आप ऐसे ही लिखो, ठीक है। बट अगर मेरे पास कहीं पर भी मुझे हायर डिग्री के बाद 2 हाइड्रोजन मिले, ये कितनी, इसके पास कितने कार्बन है? 1, तो ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है। जब भी मुझे कभी हायर डिग्री वाले मिले तो मैं रीअरेंजमेंट करके लिखूंगी इसको। CO तो वैसे भी एंड पे ही जाना है, तो मैं इसकी रीअरेंजमेंट कर देती हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से पानी निकलवाती हूँ, मतलब अब बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो क्या ये वही है, ये बॉन्डेड, ठीक है। अब ये जा चुका है, ठीक है, C के साथ ये और ये, इज दैट थिंग। इसको आप क्या बोलते हैं? सिंपल या फिर सेल्फ एल्डोल्ड प्रोडक्ट्स। अब बात आती है हमारी किसकी? क्रॉस की। क्रॉस में इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। एक बार H इसमें से जाएगा, दूसरी बार H इसमें से जाएगा। चलो पहले हम इनमें से निकलवाते हैं, ठीक है। O इसमें से निकलवाना है, चलो ठीक है। ये तो फिर भी अपनी रीअरेंजमेंट को ही शो करेगा ना, इसने तो अपने बार भी वही किया था, तो किसी के बार क्यों रुकेगा। तो अब मैं इनको क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो यही था ना हमारे पास, और इसके साथ क्या था? H, क्योंकि H रहेगा इसके साथ, नहीं रहेगा। चलो क्या देखो यही आंसर है हमारे पास, या दिस इज़ दिस वन रिएक्शन, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या था? पहली बार हमने O किस में से निकलवाया? इसमें से। अब O इसमें से निकलवाते हैं, तो ये तो भाई वैसे ही बैठा रहेगा। जब तेरे में से O जाना ही जाना है, तो इसको क्या दिक्कत होएगी? कोई दिक्कत नहीं होएगी, इसके रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकती है। तो अब इसमें से जाएंगे 2, मतलब बचेगा 1, और इसमें से ये, तो इन दोनों के बीच में ये, तो दैट विल फॉर्म CH3 CH2 C and H double bond with CH and CHO. Is that the product? Yes. A और B क्या है हमारे पास? क्रॉस एल्डोहल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास ये भी निकल गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब अभी तक हम जितने भी पढ़ते आ रहे थे मैक्स टू मैक्स, हमने एक एग्जांपल उसकी भी पढ़ी थी, बट कीटोन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्रॉस वाले में कब पार्टिसिपेट करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कीटोन भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्फ में तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि उसमें कीटोन होते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि क्रॉस में भी होते हैं। अब एक ऐसी एग्जाम्पल आपको दे रखी है, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, बट इसके पास O है, हाँ है। क्या आपको कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? हाँ है। तो मैं इसको पट कर दूंगी, तुम, क्योंकि कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर इन दोनों में से किसी एक के पास भी है तो मैं इस रिएक्शन को चलवा दूंगी। कैसे? मैंने वही NaOH को हीट दी, ठीक है, तो मेरे पास मतलब जो रिएक्शन प्रोडक्ट आ रहा है वो कंडेंसेशन का आ रहा है। कैसे आ रहा है? अब मैं इसको आपको लिखवा के सिखा देती हूँ, है तो बहुत ही आसान, ठीक है। इसमें से तो O ही जाना है, उसमें से क्या जाना है? What? H जाना है। 3 है, थ्रू है 3, देन दिस विल बी C एंड दिस विल बी दिस, ठीक है। इसमें से चला जाएगा 2, इसमें से चला जाएगा ये, इनमें बॉन्ड आ जाएगा 2। क्या यही प्रोडक्ट बना है? दिस बॉन्डेड एंड दिस इज एंड दिस इज। तो आप इसको नेमिंग कैसे करोगे? नेमिंग याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, क्योंकि ये आ सकती है। कैसी नेमिंग है ये? 1 किसको प्रायोरिटी देते हैं हम? साइक्लिक और उसमें से कीटोन में से कीटोन को, तो 1 किस पे गई? कीटोन पे गई, ठीक है। 2 3, ये अंदर वाली को आपने ये दे दिया। 2 पे क्या है? प्रोपीन, प्रो 2 इन 1 ऑन एंड 1 3 डाइफिनाइल, क्योंकि 3 पे भी फिनाइल है और इस पे फिनाइल है। इफ़ यू अगर मेरी कोई बेंजीन ड्रिंक एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करती है तो हम उसको नाम क्या देते हैं? फिनाइल। ओके, तो यहाँ पर बनता क्या है?
प्रोप 2 इन 1 ऑन 1,3 डाइफिनाइल। और इस चीज़ को हम नाम देते हैं, अगर आपको दिखता हो कि एसिटोफिनोन कुछ हमने नाम दिया था, क्या आपको एसिटोफिनोन वाला स्ट्रक्चर याद है? एसिटोफिनोन वाला स्ट्रक्चर किसको याद है? क्या वो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था जो मैं लिख रही हूँ? क्या वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है मेरे को। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, बट उसके साथ कुछ है। उसके साथ क्या है? क्योंकि ये कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही H है और डबल बॉन्डेड है, मतलब वो बेंजल हो जाता है। जब भी कभी ये बेंजीन वाले रिंग के साथ वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाए, उसको जल बोलते हैं। वो जल जाता है बहुत ज़्यादा, उसको जल बोलते हैं। सो दैट इज एसिटोफिनोन बेंजल, मतलब बेंजल एसिटोफिनोन। व्हेन C जो कनेक्टेड होता है हमारे पास sp3 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बेंजल। एक मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको। जो एल्काइल फिनाइल कीटोन्स होते हैं ना, एल्काइल और फिनाइल कीटोन्स, ठीक है, मतलब फिनाइल भी है उसमें, कीटोन भी है और एल्काइल भी है। उसको आप कैसे करते हो कि जो भी हमारा अटैच ग्रुप होता है ना, आप उसको प्रीफिक्स में लगा देते हो, किसके? फिनोन के। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल दे देती हूँ और शायद आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक ये था बेंजीन, ठीक है। पहले तो जो हमने पढ़ के आए, ठीक है, एक रिकैप है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, इसको फिनोन बोल दिया, इसको फिनोन कर दिया, क्योंकि अल्कोहल भी है। और अब एसाइल ग्रुप को गिनो 1, 2 और 3। इसको फिर प्रोपियो बोल दो और क्या लिख दो साथ में? फिनोन। इसको क्या बोल दो? 1, 2 एसिटो बोल दो और साथ में क्या लिख दो? फिनोन। और अगर यही हमारी IUPAC नेमिंग होती तो मैं इसको कैसे लिखती? इसको पहले मैं नंबरिंग करती। नंबरिंग पहले किसको जाती? इसको 2 और 3, ठीक है। अब नंबरिंग में ये कैसे आता? ये तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। 1 फिनाइल प्रोप एन का डबल बॉन्ड है? नहीं है, 1 ओन, ठीक है। बट अब यही बात आती है इसके साथ, अगर एक और बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाए तो भाई ये वाले को आप इसका क्या मानोगे? बेंजोफिनोन मानोगे। ये इम्पॉर्टेंट था। और अगर हमारे बेंजीन के साथ 2 sp2 वाला कार्बन कनेक्टेड होगा, उसको वो जल जाता है, उसको क्या बोलते हो? बेंजल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेंजल। और अगर हमारा sp3 होगा तो उसको जाइल बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर ख़त्म हो गई और अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बेंजो, बेंजल, बेंजल, बेंजाइल इज़ ऑल फिनिश्ड ओवर हेयर राइट नाउ। तो एक प्रोडक्ट बनता है जब हमारा क्या क्या फॉर्म, ये हमारे पास क्या था? ये है कार्बेल्डिहाइड है या नहीं? बेंजल्डिहाइड जब बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जब हमारा बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिटोफिनोन के साथ, ठीक है। बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? हमारा एसिटोफिनोन के साथ। दैट विल फॉर्म बेंजल एसिटोफिनोन। तो यार ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। अब बात करते हैं कानिज़ारो। कानिज़ारो इतना काना है कि इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना होते हुए भी इसने रिएक्शन कराई है, दम है इसमें, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन इनमें नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है? खुद ही अपनी ऑक्सीडेशन और खुद ही अपनी रिडक्शन। अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसने ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिड्यूस होके उसने कहाँ जाना होता है? अल्कोहल में। सिंपल है, ठीक है। तो जो खुद की ऑक्सीडेशन और खुद की रिडक्शन कराता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें भी हमने एक डाइल्यूट KOHO4 को ही डालेंगे, बस एक ही स्टेप में ही काम हो जाएगा। एक रिड्यूस हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। कैसे रिड्यूस होएगा? O जो होगा वो OH बना देगा और दूसरी साइड एक वैलेंसी को फिल करने के लिए H आ जाएगा, और जो दूसरा आएगा उसका O जो होगा डबल बॉन्ड वाला, चलो वो तो वैसे ही होगा। अगर हमारे पास कभी रिड्यूस होना है, ओके, आई विल रिपीट वंस मोर।
अगर रिड्यूस होना है तो मुझे एडिशन किसकी करानी पड़ती है, हाइड्रोजन की। अगर मेरे पास मुझे क्या करना है, ऑक्सीडाइज करवाना हो तो मुझे रिमूवल किसका करवाना पड़ता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। और एडिशन किसका कराना पड़ता है, ऑक्सीजन का। एक बार तो मैंने चलो ऐसे कर दिया, दूसरी बार ये डबल बॉन्ड बोलता है मैं नहीं हटूंगा, वो बोलेगा तुम इस H को निकालो और उसकी जगह OK लिखा दो या जो भी है आपके पास। मतलब एक जगह H जा रहा है और एक जगह OK जा रहा है, OK वाला फॉर्म कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को। वैसे ये बात किसकी आ जाती है, कार्बल्डिहाइड नहीं बोल, जहाँ बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोलो, बेंजल अल्डिहाइड, ठीक है। बट ज़्यादा सही नाम बेंजल अल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। अब उसमें ये था हमारे पास, ठीक है, यही है ना। तो अब देखो एक के पास तो हाइड्रोजन आएगा ना, और ये A सिंगल हो जाएगा। एक में बोलेगा यार मैं नहीं हो रहा, इस H को निकलवाओ, OK लगा दो यहाँ पर, तो ये ONA सोडियम बेंजोएट बोलते हैं इसको, नाम क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम बेंजोएट। क्या इसको नाम क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, बेंजल कार्बल्डिहाइड। और अगर एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो उसको क्या बोलोगे, बेंजोएट। दिस इज व्हाट बेंजाइल अल्कोहल। When carbon is attached to sp3 then it is what, benzyl. When it is not, बेंजा जो वर्ड है ना वो कार्बन के साथ बेंजीन के साथ अटैच पूरे उसको लेके चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थिंग, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड होगा O के साथ, आप इसको बेंजो बोल दोगे। अगर यही हमारा बेंजीन sp2 वाले के साथ होगा, आप इसको बेंजल बोल दोगे, जल गया ये। और अगर यही पूरा स्ट्रक्चर मेरा किसके साथ अटैच होगा, sp3 के साथ, आप इसको बेंजाइल बोल दोगे। अगर यही मेरा पूरा स्ट्रक्चर कार्बल्डिहाइड के साथ होगा, आप बेंजल अल्डिहाइड बोल दोगे, इसको बेंजल्डिहाइड बोल दोगे। अगर यही पूरा मेरा स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट के साथ होगा तो आप इसको बेंजो, जो भी होगा हमारा बेंजोएट या फिर जो भी चीज़ है वो बोल दोगे। एम आई राइट? तो ऐसे होती है नॉमेनक्लेचर, बेंजोएट बोल दोगे। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन। भाई पूरी जिंदगी भी ये पढ़ते आ रहे थे कि इसमें एडिशन होती है, एडिशन होती है, एडिशन होती है, बट अब ये बात बोल रहे हैं कि नहीं यार हम ना एक सब्स्टिट्यूशन भी करा लेते हैं। बट सब्स्टिट्यूशन पता कैसे कराते हैं, छुपते हुए, छुपते छुपाते, किसी को ना बताते हो। कैसे छुपते छुपाते, ये बोलते हैं हम क्या कर देते हैं, एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, वो जो उसको डीएक्टिवेट करते हैं। एक विड्रॉइंग ग्रुप निकाल देते हैं जिसको क्या कर सके, डीएक्टिवेट। अब ये डीएक्टिवेट तो उसको करेगा, ठीक है। कैसे डीएक्टिवेट कर दिया तो जो इसका सब्स्टिट्यूशन या अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पर। तो मतलब मेरे पास एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ अगर किसी के पास, तो उस पर सब्स्टिट्यूशन का अटैक किस पे होगा, मेटा वाले पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे हम किसकी, NO2 की। कैसे, NO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड सम टेम्परेचर दैट इज 273 एंड 283 केल्विन। तो उसमें मेरे CHO लगा हुआ था, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप था। अब उसका जो हमारा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, वो किस पे हुआ, मेटा पे हुआ। सो दैट विल बी द प्रोडक्ट एंड दैट्स इट फॉर द डे। हमारे लिए आज इतना ही था, आज का हमारा सफ़र। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, the most not, we can say that it's not difficult, but it's the most easiest one, and we have just completed it, and now we'll have a sigh of relief.